जाएंगे। उनको स्टार नहीं कह सकते, स्टार कहना उनकी तौहीन है या फिर स्टार की तौहीन है, हम उनको कहेंगे फिल्म स्टार। वो माशाल्लाह फिल्म स्टार है, एक स्टेज की दुनिया से उठे और आज वो फिल्मों की दुनिया में आ गए। और एक नया नाम तो नहीं कह सकते उनको, बहुत पुराना नाम है। आप देखिएगा, हम आपकी आज उनसे मुलाकात कराते हैं और हमने उनको बाकायदा बुलाया है यहाँ पर और वो आए हैं हमारे पास और उनसे गुफ्तगू करेंगे। बड़ी मज़े की गुफ्तगू होगी, आप देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। और हमें इन आज हम आ गए हैं जिसका हमने आपको जिक्र किया था, ये वो शाहकार है जो शाहकार नजर नहीं आते, मगर हम आज आपको मिलवाना है, इसलिए आया खास तौर पर कि आप उनको देखें। आप जानते होंगे तो आप हमें बताएंगे, हम लाइक भी करेंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं आमिर, कैसा और आमिर साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक? बस ये अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ठाक है, अच्छी गुजर रही है। और आपने अचानक यहाँ बुलवा दिया, बस यही कि आप दुबई का दौरा करके आए तो हमने सोचा कि जब वज़ीर आज़म दुबई का दौरा करके आता है तो लोग उससे पूछते तो हमारे स्टार क्यों नहीं कि हम उससे पूछे कि आप दुबई का दौरा करके आए तो आपने क्या किया? ठीक है। मैं कंट्री जो है मुझसे बाहर तो जाते ही रहता हूँ, तो मेरी जोड़ी एजेंट आर्टिस्ट के साथ है। मैं साउथ अफ्रीका भी, मॉरिशस भी, बॉम्बे भी और दुबई भी। अभी हम शारजा, दुबई, अजमान का दौरा करके आए और अजमान की जो शहजादे थे अबू अब्दुल्ला से मीटिंग की और कुछ रेस्टोरेंट की ओपनिंग की उसमें गए थे। और नेक्स्ट वीक मतलब मंथ के लिए अगले महीने अप्रैल में ड्रामे की डेट लेकर आए, ड्रामा लेके जाएंगे दुबई। यानी कि अभी आपका एक और दौरा होगा इंशाअल्लाह, और लगते रहेंगे और लगते हैं, अल्लाह का शुक्र है और तरह क्योंकि बहुत मेहनत की है और मेहनत कभी जाएगा नहीं आती, मेहनत करना चाहिए। और आदमी जो मेहनत करता है तो हासिल कर लेता है, तो उसको एक अपना एक अहम देखना है। एक बंदी पे चलना है, एक जगह पे चलना है, कामयाबी को उसे कदम। तो आपसे कहा कि मेहनत करेगा और पढ़ाई कदम में चलेगा तो कामयाबी कदम चलेगी। और आप भी माशाल्लाह कामयाब स्टार हैं, आप जिनके साथ चलते रहे वो भी कामयाब हैं, जैसे कि शिक्षक की है वो पाला सब यानी कि कामयाब स्टार है। अच्छा, एक बात हम पूछी थी कि जैसे कि हमारे वज़ीर आज़म साहब जाते हैं, जब वो सऊदी अरब जाते तो वहाँ से आके खबर देते कि बहुत अच्छी होती है और हमने वहाँ से ये पैकेज मिल गया, तो आपको क्या पैकेज मिला? पैकेज नहीं, वहाँ ये है कि हमें जिस आर्टिस्ट के साथ मैं जाता हूँ उसका एक वर्ल्ड में नाम है और बात तो उनकी है, मैं उनके साथ देर में काम करता हूँ, तो उनको रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलता है, स्पॉन्सर बहुत अच्छे मिल जाते हैं, इज्जत, रिहाइश, खाना पीना वो सब फ्री होता है हमारा, कोई पैसा नहीं। अभी मैं गया था तो टिकट, खाना पीना सब फ्री था, तो अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। अच्छा, वहाँ पर आपने यानी कि वहाँ की जो आवाम है, आपने पाकिस्तान की आवाम भी देखी है और आपने इंडिया की आवाम भी देखी है, तकरीबन यानी कि मुल्क को नहीं हो, अपने शहर को नहीं कहेंगे, आपने वर्ल्ड के मुल्कों का दौरा किया, तो सबसे ज़्यादा आपको कहाँ मज़ा आया था? सबसे ज़्यादा जो मज़ा आया वो साउथ अफ्रीका, वहाँ क्योंकि सारे ही साथ पाकिस्तानी मिले हैं, दुबई से भी हर शहर से और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला, प्यार मिला और बहुत चाहने वाले हैं और वो तरसते हैं इन चीज़ों को, हमारी ड्रामा को देखते रहते हैं तो हमें छोड़ देते हैं, लेकिन वो यूट्यूब पर सर्च करके देखते हैं, हमें पहचानते हैं सिर्फ यूट्यूब पर, यानी कि वो देख कर लाइक करते हैं। जी हाँ, जी हाँ, पहचानते हैं। तो यानी ये बात वो है कि साउथ अफ्रीका जिसको हम कहते हैं कि यानी फॉरेन कंट्री, तो फॉरेन कंट्री में हमारे उर्दू ड्रामा देखे जाते हैं, पाकिस्तानी ड्रामे ज़्यादा लाइक किए पाकिस्तानी आर्टिस्टों को, लेकिन काम अच्छा हो, ऐसे नहीं कि हर चीज़ लाइक कर ले। मैंने अभी देखा है जो जिसका कोई मतलब नहीं होता बना रहे हैं, टिकटॉक बना रहे हैं, फजूल बातें कर रहे हैं, वो हिट नहीं होता, वो आपस में एक दूसरे मोबाइल में शेयर करके खुश हो जाते हैं, आर्टिस्ट बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं है भाई, इसकी जल्दी आर्टिस्ट बनना नहीं है, आर्टिस्ट बनने के लिए बड़े बड़े पापड़ बेलना पड़ते हैं, ऐसे नहीं कि खड़े होकर किसी भी गाने में परफॉर्म करते हैं, किसी की शक्ल उतार के उससे आर्टिस्ट बनते हैं। यानी कि उसको खुद मेहनत करना पड़ती है, अपने अंदर का आर्ट खुद दिखाना पड़ता है। यानी
कॉमेडी का एक अपना म्यार अपना एक प्यार होता है, एक क्लेवर होता है। बिल्कुल। कौन सी कॉमेडी हम कहाँ पसंद करेंगे, कौन सी कॉमेडी हम कहाँ पेश करेंगे। और जो कॉमेडियन होता है बाय बर्थ होता है, कॉमेडियन कहते हैं कि बनता नहीं ना बनाया जाता है, वो अल्लाह की तरफ से होता है। आज तक तो देखा है कॉमेडियन चार बातें उसकी जिंदगी याद करती है और खड़े होकर कैमरा के आगे वो बातें करते हैं। कॉमेडियन ये कॉमेडियन नहीं, ये जो कहते हैं ना सुननी कॉमेडी, सुन के कॉमेडी करते हैं, सुन के कॉमेडी अंदर से निकलती है, अपनी बदी निकलती यानी है। कि सुनने हम जैसे कहते हैं सुन के ईमान लाना, इसी तरह से सुनने आपने कहा कि सुन के कॉमेडी करना। गुड, सुन के कॉमेडी अच्छा, करते हैं, कॉमेडी सही कहा। अच्छा, अब आपने बताया कि आप अप्रैल में इंशाल्लाह अगले महीने दोबारा आवाज जाएंगे। हाँ, दुबई जा रहे हैं, नीमागढ़, आमिर रैम्बो और कुछ और है, परवेज सिद्दीकी हैं, राबिया अली है, एक दो और आर्टिस्ट हैं हमारी जो इधर। अच्छा, इस पूरी टीम के अंदर आप किसको लाइक करते हैं? लेकिन भाई तो सब मेरे जो है वो सबसे काबिल इकराम है, सबसे प्यार करते वो तो होता है, सही है, आप सबको प्यार करते हैं, सब आपको प्यार करते हैं, प्यार से चलते हैं तो फिर आप लोग साथ होते हैं। मतलब एक वो होता है कि ये शख्सियत मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसके यानी जिसकी वजह से मैं इस टीम में शामिल हो जाता हूँ। मतलब एक चार चार लग जाते मेरी इज्जत हो जाती है जब वर्ल्ड में, वो एक अगली जिंदगी इज्जत दी, अल्लाह ने उसको इज्जत दी, वो मुझे दे रहा है, अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा इज्जत। आप सही कहा, मतलब उनका भी एक नाम है, उन्होंने अपने आप को इंडिया में भी मनवाया, इस तरह आपने भी मनवाया, आप इंडिया गए अपने आप बहुत सारे लोग अलग भी देखे। और उसके बाद अच्छा, आपने यानी डांस भी किया है, डांस सीखा है या आप खुद से करते थे या नहीं, डांस जो है सीखा ही है, समझो टीवी फिल्म देख के देखो जिंदा रतन चक्रवर्ती, कपड़ा सर को गाइड करते चिकिंदर, उनको देख के सीखा। और गली कुटू से मैंने स्टार्ट किया था और बदेर में मेरी रिहाइश थी और अभी भी है। तो मेरे जो डांस वो भी डांस लग ये लगी वो ये मकरानी, तो कहते थे बहुत प्यारे मोहब्बत करने वाले लोग थे, उनके साथ में जुड़ा और डांस मेहनत करते रहे, मधुर बनाए, डांस करते रहे, फिर करते करते कमर्शियल की तरफ आ गए, वहाँ भी डांस कर रहे। सन 2000 तक मैं डांस ही करता और क्या हुआ, रिकॉर्डिंग चल रही है? डांस करता रहा और क्लासिकल डांस किया, मोड भी किया, ब्रेक भी किया, हर अंदाज में मैंने डांस किया और मैंने मुख्तलिफ किस्म के कैरेक्टर भी किए। ओल्ड यंग बच्चा कोई ऐसा नहीं है कैरेक्टर जो मैंने ना किया, सिंधी, गुजराती, और ये जब मैं गया था मैंने 52 गेटअप किए, सेको का भी, सब मेरे काम किया और अच्छे आर्टिस्टों पर, अच्छे आर्टिस्टों पर काम किया। और जब मैं इंडिया गया तो बड़े बड़े आर्टिस्ट वहाँ पे सामने परफॉर्म किया, सलमान खान, कादर खान, शक्ति कपूर, सोहेल खान, दिव्या दत्ता, जसपाल कपूर और जॉनी लीवर, काफ़ी ऐसे आर्टिस्ट हैं देख के हमने उनके सामने परफॉर्म की और वज़ीर आज़म की और दादा सिंह की। ये एक हमारा जो है ये समझ लीजिए हम कह सकते हैं कि सिर्फ इंडिया में ही बनता नहीं, हमारा फन सबसे बड़ा है। फन तो होता ही बड़ा है, हमारा फन सबसे बड़ा है और हम अभी आपको तकरीबन एक अर्से से देखते चले आ रहे हैं। जब से आपने शुरू किया होगा ये तो हमें नहीं मालूम, मगर जब से हमने देखा तो आपको देखा, आपका हमने डांस भी देखे, क्लासिक डांस देखे। अच्छा, एक बात बातें की नहीं, बातें कर रहे हैं खैर वो। अच्छा, अब हम बात करेंगे एक नया आमिर रैम्बो की हम बात करेंगे। और जैसे कि एक और बहुत जल्द आपके सामने वैसे तो आ चुका है, मगर आप शायद रूबरू
मगर हम आपको उनसे भी मिलवाएंगे, उनसे भी कुछ बातें होंगी, अभी वो इस वक्त मौजूद नहीं, तो किसी शूट पर गए हुए, तो हम आपको ये बता देते कि आमिर, छोटा आमिर रैम्बो यानी कि शहबाज खान, हमारे आमिर रैम्बो साहब के साहबजादे शहबाज खान, वो भी अब अपने यानी कि फन का बहुत मुजाहरा कर रहे हैं। और इस वक्त तो हम यहाँ पर आए और हमने इनको बुलाया, मगर वो नहीं आ सके। उसकी वजह ये है कि शूट पर मौजूद है और काम जोर शोर से जारी है और इन्हीं की तरह यानी कि अपने बाप के नक्शे कदम पे चल रहे हैं और अच्छे तरीके से, और बहुत मज़ा आ रहा है उनको काम में। हमने इससे पहले भी उनसे कई जगह बातें की, आपको दिखाया भी मिशन न्यूज़ के ऊपर कि उनके इंटरव्यू वगैरह दिए, और बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, एक्टिंग भी बहुत प्यारी करते हैं। तो आप भी बताइए हमको आमिर साहब के उनके अंदर ये फन कैसे आया? यार एक मैंने बताया नहीं, गॉड गिफ्ट होता है, गॉड गिफ्ट। आप जब मैं हूँ, जैसे कि कुछ शौक है तो मेरे अंदर से कहना जैसे वो 3 मेरे बेटे हैं, 3 में से एक को है शौक, तो शाबाश, बड़े वाले को नहीं, छोटा वाला भी पता नहीं, लेकिन उसमें है टैलेंट है, बहुत अच्छा है और डांसर भी बहुत अच्छा है और स्टेज पे परफॉर्मेंस हीरो कर चुका है। इंस्टाग्राम में वो हमने देखा है, लेकिन सिद्दीक के साथ परफॉर्म किया, रुखसारा के साथ हैदराबादी शो है, काफी परफॉर्म अपना जो है ड्रामे कर चुका है। हमने ये देखा कि पिछले शो जो अब जितने हुए हैं तो उसके अंदर हमने तकरीबन शकील सिद्दीकी के साहबजादे को भी देखा, के साहबजादे को भी देखा, आपके साहबजादे को भी देखा, परवेज सिद्दीकी के साहबजादे को देखा। तो इतना मतलब वो 1-2 ही शो हमने देखे जिसके अंदर वो मुझको उसके बाद नजर नहीं आया। वो एक फोन होता है जैसे कि आपने लम्हे हमको सिकंदर सनम, उनका बेटा है शहबाज सनम, हाँ उनका बेटा है शहबाज सनम, मगर वो बात नहीं है जो सिकंदर सनम में हुआ थी। देखिए सिकंदर सनम बनने के लिए काफी मेहनत चाहिए, वो एकदम लोगों को लग रहा है कि सिकंदर सनम क्या काम है, लेकिन पीछे कितने साल की उसकी रियाजत स्ट्रगल है वो नजर नहीं किसी को, वो नजर नहीं। तो अभी एकदम तो बच्चा है, एकदम तो किसी में नहीं आ सकता, अभी उसको काफी टाइम चाहिए। आपको ये कहना है कि मेहनत चाहिए। बिरयानी की चीज तो देख ली, मगर हमको ये नहीं पता कि बिरयानी बनी कैसे और कैसे, कहाँ चावल है कहाँ के, तो वो कोई नहीं देखता, लेकिन डायरेक्ट आगे सारी बिरयानी। अच्छा, आपको सिकंदर सनम की कमी महसूस होती? हाँ यार, कमी तो होती है। असल में मैंने उनके साथ बहुत काम किया और मेरा ख्याल भी बहुत करते थे, और उसके बाद अल्लाह ताला ने पता नहीं क्या मुझ पर करम किया। सिकंदर भाई के बाद शकील सिद्दीकी, वो मेरा ख्याल करते हैं। सिकंदर भाई बहुत अच्छे आदमी थे और उन्होंने मुझे चांस और बोलने का मौका दिया। वो अच्छा बोलता और बोला कर, उनकी जितनी काफ़ी पैरोडी फिल्में थी, तेरे नाम, मुन्ना भाई, खलनायक, क्रांति की, शोले, आखिरी हमारी अग्निपत्ति, काफ़ी अपने फिल्म की, दबंग सिंघम, तो सब में मैं उनके साथ टाइटल था। एक फिल्म रैम्बो 007, जिसमें हम दोनों ही थे और अली हसन 3 आर्टिस्ट थे, और हमने पूरे पाकिस्तान में फिल्म की, अहमदाबाद, मरी, इलाहाबाद, जहाँ जहाँ जाना चाहे वहाँ हमने जाकर वो फिल्म कंप्लीट की। फिल्म का नाम है रैम्बो 007, और याद रखिएगा रैम्बो 007, आमिर रैम्बो 007 नहीं लिखेगा, रैम्बो 007। और दूसरी सिकंदर भाई की 2 फिल्में जो कंप्लीट है, रुकी भी अभी तक आई नहीं। एक मिस्टर ड्रैकुला और दूसरी है उसकी याद नहीं आ रही, सलमान खान पे ही बनाई थी, वांटेड फिल्म। अच्छा, वांटेड अभी जो सलमान खान ने जो बनाई थी, अच्छा उसकी क्वालिटी बनाई वो भी कंप्लीट हो गई है, हो गई तो, लेकिन वो मार्केट में अभी तक नहीं आई, वजह क्या है पता नहीं। लेकिन 2 फिल्में रुकी भी सिकंदर भाई की, एक मिस्टर ड्रैकुला और दोनों में हमने टाइटल। अच्छा, हमने सुना है कि इस फिल्मों के ऊपर खुद हीरोज ने, यानी कि इंडियन फिल्मों के जो हीरो है सलमान खान ने, लोगों ने बहुत तारीफ की थी और बहुत सराहा भी उन्होंने। हाँ, वो इसलिए भी वो फिल्मों को पैरोडी करना वो नया यूनिक काम था सिकंदर भाई ने किया। उससे पहले वो एक हम लोग मामूल करते थे खाके वगैरह, उसमें छोटे खाके करते थे फिल्मों की पैरोडी, लेकिन सिकंदर भाई ने सोचा कि हम क्यों ना एक फिल्म करें। जब तेरे नाम आई सिकंदर सनम की, मतलब
तेरे नाम इनकी सबसे पहले फिल्म तेरे नाम सबसे पहले थी, और सलमान खान की कॉपी हमने हमारी की दिन पर की दोस्त है, राधे की दोस्त, मैं शकील शाह इस गाने रखी आवाज़ से। तो पहली फिल्म हमारी तेरे नाम। बाकी आखिरी जो लव से बाकी जो उनकी फिल्म थी वो थी अग्निपथ। अग्निपथ आखिरी एक और अग्निपथ थी। अच्छा, अब हम ये तो मैं बात करेंगे तो दूसरे लोग दूसरी बातें याद रहेंगी, इसलिए कि लोग चले जाते हैं सिर्फ यादें रह जाती हैं। तो अभी जो शोबिज़ का जाम शोबिज़ की वजह के हमारे पाकिस्तान राज्य में बात कम हो गई, तो इसकी कोई खास वजह आप क्या बताते? इसकी खास वजह जो है परेशानी, महंगाई और जिस तरह के हमारे मुल्क के हालात हो गए, इस वजह से ड्रामा भी हमारा ऐसे ही हो गया कराची का। लेकिन जब हम ईद पे या किसी मौके पर ड्रामा करते हैं तो बड़ी बजराई मिलती है। इसमें शकील सिद्दीकी, रऊफ लाला, सलीम अफरीदी, शकील शाह, मैं आमिर रहमो और परवेज सिद्दीकी और ड्रामे में और कराची स्टेज आर्ट्स हो रहा हूँ शुरू होता है। अब जो है एक ही दिन का ड्रामा रह गया है, जो लोग करते हैं, पेमेंट मिलती है नहीं मिलती। प्रोड्यूसर वगैरह जो भाग जाते हैं पैसे लेके, 5-6 दिन की रिहर्सल लेते हैं, तो आर्टिस्टों का भी दिल नहीं करता काम करने के लिए। लेकिन ड्रामे होना चाहिए, हो रहे हैं, लोग लगे हुए बेचारे। ये मकसद है कि सिर्फ हर जगह फ्रॉड नहीं हो रहा है, शोबिज़ के अंदर भी फ्रॉड हो रहा है। जी हाँ, फ्रॉड तो होता है। ये तो कुछ भाई ये जो है मिलावट का भाई, ये मिलावट है। मिलावट से मैं आपको एक बात बताऊँ, परसों में कीड़े मारने वाली एक दवा लाया, उस दवा के अंदर कीड़े बढ़ गए। मिलावट वो नंबर चीज़ें बहुत कामयाब है। वो आप सुन रहे हैं नाज़रीन, हम आपको ऑनियर दिखा रहे हैं कि कीड़े मारने वाली दवा के अंदर कीड़े पड़ गए, तो वो कीड़े कैसे मारेगी? हाँ, ये तो खैर आपने एक हमको लेटर दिए, तो आपको वो दवा होती होती तो फिर हम लोग मंगाते भी सर। मैं खिलाऊंगा किसी को। नहीं अच्छा, अभी जो ये सोचा उड़वा है, यानी कि सोचा फूट चुका है हमारे पाकिस्तान में, खासतौर पर यानी कि सबसे ज़्यादा हो रहा है हमारी कराची के अंदर कोरोना वायरस। हाँ, तो मतलब जब वो कहता है कि कोरोना वायरस मत करो, तो वायरस नहीं आएगा, तो आप इसके बारे में क्या करेंगे? देखिए मैं सबसे पहले माशाल्लाह सब मुसलमान हैं और इस पर बिलीव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ जो है ना हराम खाने आना से आई है। जिन चीज़ों को अल्लाह ताला ने ममनू किया है और वो लोग खा रहे हैं, तो बीमारियाँ तो पैदा हुई, उसके असरात भी होते हैं, होते भी हैं, लगते भी हैं। तो हम मुसलमानों को इसलिए कहते हैं, हम पाबंदू होते हैं, और जो नाम हमारी ऊपर नकाब छोड़ दिया, वो बाकायदा नकाब लेनी आग सजा के कर रहे। जो हजूर की पैशन वही है ना, ये बहुत अच्छे हो रहा है, वो सामने आ रही हैं आपके। बिल्कुल आपने ये बात बड़ी अच्छी कही कि जो नकाब लगाना भूल गई है, तो वो मास्क लगाना शुरू कर दे तो नकाब में आ गया। दूसरी बात इसका क्या, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी ने ये प्याज खाओ, ये कब कहा? आप वो उसका इलाज है कि किसी भी मुल्क में जाओ, किसी भी कंट्री में जाओ, आप प्याज खाओ, आपको कोई बीमारी नहीं। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। हर मोहम्मद मुस्तफा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि प्याज खाने से हर बीमारी का इलाज होता है, और उसको लोग आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और कोरोना वायरस के लिए खास तौर पर कहा है कि आप प्याज को कुचल के खा लें और 5 मिनट तक पानी न पिए, तो जो भी कोरोना वायरस होगा, आप 15 मिनट के बाद उसको टेस्ट कराने आपको वायरस नहीं होगा। बिल्कुल। तो और बावजू रहे, वजू करते रहे, बावजूद रहे। वैसे तो हम भी यही सोचते हैं कि हम लोग कोरोना वायरस की शिकार नहीं हो सकते, लेकिन हम 5 वक्त वजू करते हैं, तो हम तो वैसे ही साफ रहते हैं। तो देखिए कोरोना वायरस का लोग वहाँ इलाज होते हैं, लेकिन हमारे वालों ने जो है मास्क जमा करके बेचना शुरू कर दिया। बीमारी आई नहीं, मास्क जो वायरस जो आपका मास्क यानी कि 10 रुपए का है, तो हम बताए नाज़रीन को 2200 रुपए का। अभी ये इनको प्याज का पता लग गया, प्याज महंगी करते हैं। प्याज महंगी नहीं, ये आपके हमारा कानून है, जिस चीज़ की जरूरत होगी वो चीज़ महंगी हो जाएगी, जबकि जिस चीज़ की जरूरत हो उस चीज़ को तो बांटना चाहिए। बांटने से बढ़ता है, मगर यहाँ समेट देते हैं, समेट कर उसको महंगा बेचते हैं। तो यही चल रहा है। तो हमने आपसे तो सारी बातें की। और अच्छा, हमने आपको कई शो में देखा,
आपने डांस किया और वो भी डांस किया, आपने क्लासिकल क्लासिकल भी किया है मैंने। क्लासिकल डांस आपने कहाँ से सीखा? सीखा नहीं ना, आपको बताया नहीं, सीखा नहीं, सीखा नहीं है, देख देख के बस जाके देख बाकायदा मैंने अपनी उस्ताद नहीं रखा। अच्छा, बाकायदगी से आपने कोई इसको बात आपने नहीं सीखा नहीं, फिल्मों को देख 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 के सॉन्ग्स वगैरह देख देख के आपने। इंडियंस की जो है, जो मैं बताया ना, लाइक परसेंटेज होती है, गोविंदा, जतिंदर, कमला सर, ये मेरे फेवरेट। अच्छा, स्टेज आपने किस सन से स्टार्ट किया? क्या आपको याद है? 91 से मैं जब शुरू हुआ ना, तो पहला स्टेज ही करके मैंने पहले अकेडमी में ज्वाइन की, काफी सबरा गार्डन बने थे, वहाँ से ड्रामा, एक टोटल म्यूजिकल ड्रामा हुआ बेगम खुर्शीद हॉल में, वो किया, वहाँ से फिर हमने तबीयत भी शुरू किए, फिर फील्ड करवाए, फिर फिल्म से ड्रामे किए। बड़ी स्ट्रगल है भाई, बहुत मेहनत है इसकी। लेकिन अरे हमने आपको बताया एक खास बात बताई शायद नहीं पूछी होगी या इन्होंने बताई होगी कि 91 में इन्होंने पहला स्टेज ड्रामा किया। 91 में इनकी उम्र 18 से 22 साल होगी। मेरी 19 साल उम्र होगी, तो यानी कि 18 से 22 साल होगी। मैंने वही आपको बताया कि 18 से 22 साल होगी। अब तो इनकी उम्र तकरीबन 60 से 65 साल होगी। मेरी माशाल्लाह बहुत बढ़ा दिया, 48 तो हो गई होगी। औरतों को तो आपने सुना है, मगर यहाँ पे तो बढ़ा रहे था। अच्छा नाज़रीन, बहुत अच्छा लगा हमें आमिर अहमद से बात करके और बहुत मज़ा आया। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम इनके साहबजादे से बात करेंगे और इसी तरह उनसे भी गुफ्तगू होगी और आपको लेके चलेंगे मज़ीद और फनकारों की तरफ। इसी तरह हम बात करते रहेंगे फनकारों से। फनकारों की हमारा प्रोग्राम है फनकारों से बात, तो फनकारों से बातें करते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे। आज आमिर अहमद से बात हुई है और ये हमारे पहले शो की पहली कास्ट आमिर अहमद साहब से शुरू हुई और इंशाल्लाह इसी तरह चलता रहेगा। अच्छों के साथ बैठेंगे तो अच्छा होगा, बुरों के साथ बैठेंगे बुरा होगा। अच्छा, मिशन न्यूज़ के बारे से आप कह रहे हैं? देखिए, मिशन न्यूज़ के हवाले से तो नहीं कहूँगा, लेकिन उससे पहले जो मिशन न्यूज़ का जो करता धरता है मेरे सामने बैठा ही मेरा बहुत पुराना दोस्त है और इसने भी बड़ी स्ट्रगल की, यानी अखबार से न्यूज़ से ये चैनल से इंटरव्यू, वो दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। यही होती है मेहनत कि आप ही मेहनत करें, शायद बहुत मेहनत की है और ये रायगा नहीं जाएगी इंशाअल्लाह ताला। ये जो भी छोटा सेटेलाइट पर है, ये एक बड़े चैनल पे आप देखेंगे मिशन न्यूज़ को। बड़ी मेहनत करता है, अल्लाह को कामयाबी दे, इज्जत दे, शोहरत दे, नाम दे और शायद भी अल्लाह।